जय हिंद आप सभी को। सॉल्ट के रिएक्शंस में आपका स्वागत है। पहला पार्ट आपको करवा दिया गया भाई, ठीक है ना, तो वो देख लीजिए, मैं पिन कर दूंगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नहीं किया तो इतना तो करो, वो वाली बात है। ठीक है, चलो मैं सिखा क्या रहा था, मैं यहाँ पे पहले वीडियो बना रहा था, बनी नहीं, तो अब दोबारा करते हैं। सपोज आपको मैं कहूँ एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्या नाम है? क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि आपने क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन लेना है, ब्राइन वाटर लेना है। ब्राइन क्या होता है बेटा? ब्राइन होता है कि आपने नमक लिया, बहुत सिंपल चीज़ है यार, नमक को पानी में मिला दो, ये कह देते हैं हम, इसे हम कहते हैं ब्राइन का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी में मिलाया। इसमें क्या होगा, एक होगा टर्मिनल कैथोड का और एक टर्मिनल होगा एनोड का। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे किससे कनेक्ट कर दो? पॉजिटिव और नेगेटिव से। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे क्या कहते हैं? एनोड, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे क्या कहते हैं? कैथोड। क्या कह देते हैं? कैथोड। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं ये रिएक्शन आपको अब समझाता हूँ, ध्यान से देखो। होता क्या, आपने नमक लिया NaCl और उसे किस में मिलाया? पानी में। तो फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? ध्यान से देखना, यही रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है, बाकी सीधे लिखवाएंगे आपको। Na पॉजिटिव में टूटेगा, ये किस में टूटेगा? Cl नेगेटिव। ये किस में टूट सकता है? H पॉजिटिव। और किस में टूट सकता है? OH नेगेटिव। चलो थोड़ा रिवाइज करके बताओ। जो कैथोड होता है वो कैसा चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? और जो एनोड होता है वो किस चार्ज का होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो अगर तुम्हें याद आएगा, थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे, तो हमने आपको सिखाया था कि जो कैथोड होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और एनोड पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो अगर मैं दो चीज़ें यहाँ पे लिख दूँ, एक लिखूँ H पॉजिटिव और एक चीज़ लिखूँ Cl नेगेटिव, तो मुझे बताओ पॉजिटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये जो पॉजिटिव है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। ये जो नेगेटिव है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। इसलिए एनो कैथोड पे, कैथोड टर्मिनल पे गैस निकलेगी, वो होगी हाइड्रोजन गैस। क्योंकि एक ही एटम तो जाएगा नहीं हाइड्रोजन का, और भी कई सारे हाइड्रोजन है रिएक्शन में जो कैथोड पे कैसी गैस बनाएंगे? हाइड्रोजन, ठीक है ना, याद करवा रखा है। कैथोड में H लिखा है ना, इसका मतलब वहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी? हमेशा नेगेटिव, तो Cl2। तो रिएक्शन कुछ ऐसी है बेटा, मैं ये प्रोसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था पर अभी हम जल्दी में है। तो NaCl लिया, वाटर लिया, NaOH की फॉर्मेशन होगी। मैंने आपको बताया ये किस में टूटा? Na प्लस Cl नेगेटिव। ये किस में टूटा? H प्लस OH नेगेटिव। अब ध्यान देना, ये गैस फॉर्म में आ गया, ये गैस फॉर्म में आ गया, लेकिन इन दोनों ने, बंदों ने अपने में रिश्ता बना दिया। क्या बनाइए? NaOH, जिसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर बच्चों तुम एक नाम इसका ध्यान नहीं रखते हो, वो क्या है? वो है कॉस्टिक सोडा। क्या नाम है उसका? कॉस्टिक सोडा। ये है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, जिसमें क्या क्या निकल रहा है? क्लोरीन निकल रही है। कहाँ से? एनोड से। कहाँ यूज़ होती है भाई? स्विमिंग पूल या पानी को मतलब पानी को साफ़ करने के काम आती है, गंदा पानी जो होता है उसमें भी यूज़ की जाती है। इवन PVC सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें भी इसका यूज़ होता है। हाइड्रोजन बता दो जल्दी जल्दी से, कहाँ? इसे अमोनिया की फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। किसकी फॉर्मेशन में? अमोनिया। अमोनिया याद रहेगा ना, NH3, तो वही है ना, अमोनिया की फॉर्मेशन में इसे यूज़ किया जाता है। ऐसे कई सारे, इवन H2 ना अपने आप में एक फ्यूल भी है। तो याद रखना है कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस में ये वाली रिएक्शन, और ध्यान रखना कौन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। अगली रिएक्शन है बेटा, इसके बाद हमें अगले में जाना है मेरे हिसाब से। कहाँ गया ये? अगली रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर के लिए रिएक्शन हो क्या रही है? कॉम देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Cl2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आएगा, तो आपने सीधा ये लिखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कुछ नहीं करना है, वाटर निकलेगा। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर तो सफाई में यूज़ होगा। जहाँ जहाँ यूज़ होता है, चाहे वो आपके क्लोथ्स लेके हों या पेपर इंडस्ट्री में हो, है ना, इनको क्या करने में मदद करता है? ये साफ़ करने में मदद करता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है बात? सो ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेकिन किस लिए? ताकि आप ब्लीच कर सको। पेपर इंडस्ट्री में याद रखना, ताकि आप ब्लीच कर सको। किसको? वुड पल्प को। किसको? वुड पल्प को। ठीक है ना। अब इसको ना वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम भी आता है। ये क्या करने के काम आता है? वाटर को डिसइंफेक्ट। क्यों भाई? अभी बताया मैंने कि क्लोरीन जो है वो काम करता है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर का। तो इससे याद रखोगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी डिसइंफेक्ट करता है वाटर को। सारे यूजेस कर लेंगे, पर अभी रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। अगली रिएक्शन है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा के लिए आपने NaCl लेना है, H2O, CO2 और अमोनिया। इसी का नाम अमोनिया है, और यही अमोनिया जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? उसका यूज़ करते हैं हाइड्रोजन का। अब भी बताया। इसे क्या कहते हैं? NH4Cl को। इसका नाम होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत तो नहीं है, अमोनियम क्लोराइड। और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? ये तो हमने पढ़ रखा है ना, याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो पुरानी वीडियो देखना, वैसे याद होगा, तुम लोग समझदार हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें तो ये बनाता है Na2CO3।
थोड़ा रिवाइंड करो। मैंने कहा था जब भी कार्बोनेट हो तो एक चीज़ पक्का निकलेगी CO2 और दूसरी चीज़ है वाटर, ठीक है। याद रख सकते हो कि अगर कार्बोनेट जैसी चीज़ें या हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसी चीज़ों को अगर आप गर्म करते हो तो उससे वाटर और CO2 निकलता है। ये जो नीचे रिएक्शन लिखी हुई है ना, यही रिएक्शन है वॉशिंग पाउडर की, लेकिन उसे हम आगे करेंगे, उसमें थोड़ा और ऐड करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ यहीं पे। देखो बेटा, एक वर्ड होता है बेकिंग सोडा बस, और एक वर्ड होता है बेटा बेकिंग पाउडर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना ज़रा, ठीक है। पाउडर जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो बेकिंग पाउडर होता है जनरली। अब बात को ज़रा ध्यान से सुने। बेकिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला है NaHCO3। बच्चों तुम्हें पता होगा कि ये सोडियम कार्बोनेट एक्चुअल में एक सॉल्ट है। किससे बना हुआ है? जरा इसके फैमिली ग्रुप बता सकते हो? माता पिता बता देना, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। आगे सुनो, ये जो सॉल्ट बना है ये बना है वीक एसिड से। किससे? वीक एसिड से। मैंने इसमें लिख दिया पर कोई बात नहीं ना, वीक एसिड से। और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए ये जो जिस तरीके का ये सॉल्ट है उसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। तो ये कैसे सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। बेस कौन होते हैं? जो कैसा स्वाद देते हैं, जरा बताना मुझे। कड़वा। कैसा स्वाद देते हैं? कड़वा। इसलिए अगर मैं सिर्फ बेकिंग सोडा उसमें डाल दूं खाने में तो क्या बनेगा? टेस्ट कैसा आएगा? तो टेस्ट आएगा उसका बिटर। कैसा टेस्ट आएगा? बिटर। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम बेकिंग अपना वो खाना वगैरह बना रहे होते हैं और जिसमें इसका यूज़ किया जाता है जैसे केक वगैरह, ब्रेड वगैरह के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम ना बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 उसे अकेले नहीं लेते। ये बेकिंग सोडा है सिर्फ, लेकिन इसमें कोई भी एसिड ले लो, जैसे टार्टरिक आपको लिखा हुआ है, कोई भी एसिड जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो, आपने ऐसे लिखना, आपको इसका फॉर्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है। टार्टरिक एसिड डालना। अब एसिड कौन होता है? जो H पॉजिटिव देता है। याद आ रहा है? ये क्या है बेटा? बेस। ये क्या है बेटा? एसिड। क्या बनाएगा? अरे बोलो। हाँ हाँ वही, क्या? सॉल्ट। और सॉल्ट बनेगा किस चीज़ का? सोडियम का। सॉल्ट ऑफ सोडियम, Na का सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन अभी सिखाया बच्चा कि जहाँ कार्बोनेट दिखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट दिखा और ये सब दिखा, क्या क्या निकलेगा। अब एक बात है कि एसिड और बेस मिले तो भैया पंखा पानी निकालेगा। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन कार्बोनेट की वजह से क्या निकलेगी? CO2। और इसी गैस की वजह से, इसी गैस के प्रोडक्शन की वजह से केक या ब्रेड क्या हो जाते हैं? फ्लफ़ी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्लफ़ी हो जाते हैं। उनमें वो क्या कहते हैं, वो होता है ना, छेद भी हो जाते हैं वो सब, तो फ्लफ़ी हो जाता है ब्रेड। समझ में आ रहा है? और यही जो है पर्टिकुलर रिएक्शन, यही रिएक्शन यूज़ की जाती है आपकी फायर एक्सटिंग्विशर्स में। मतलब वहाँ पे हम टार्टरिक एसिड यूज़ नहीं कर रहे हैं ऑफकोर्स, लेकिन एसिड यूज़ कर रहे हैं, अच्छा एसिड, जिससे CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और आपके यहाँ क्या हो जाता है कि जहाँ पे आग लग रही है, जहाँ पे आग लग रही है वहाँ पे ऑक्सीजन उसका क्या होता है? मित्र, दोस्त होता है। लेकिन हम क्या देते हैं उसे? CO2। और CO2 भारी है ऑक्सीजन से, तो वो क्या करेगी? अगर यहाँ पे आग लगी हुई है तो CO2 इस पूरे एरिया को कवर कर लेगी, यहाँ से ऑक्सीजन को भगा देगी कि निकल जा तू। अब CO2 आ गई यहाँ पर, और CO2 क्या है? वो दुश्मन है किसका? फायर का। तो वो क्या करता है? आग को जलने नहीं देता, फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। होप ये लाइक इट। मैं ये कह रहा हूँ कि बेकिंग पाउडर अगर कभी आ जाए तो आपने बोलना है वो सिर्फ NaHCO3 नहीं है, बल्कि उसमें H पॉजिटिव का एक पूरा कंपाउंड है, जिस मतलब एक मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज़ का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और किसी भी एडिबल एसिड का, उसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। इसे फायर एक्सटिंग्विशर्स और खाने वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम अपने लास्ट उस पर आते हैं, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। अभी मैंने आपको सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन दिखाई कि अगर आप NaHCO3 को क्या कर दो? सिर्फ गर्म कर दो। सिर्फ क्या कर दो? गर्म कर दो। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी? Na2CO3 प्लस क्या निकलेगा? अभी बताया, देखो गलत मत करना, H2 और CO2। तो मेरा बच्चा जो ये CO2 और वगैरह निकल गया, इसको छोड़ दो और इसे पकड़ो, और इसमें क्या करो? इसमें वाटर ऐड कर दो। वाटर ऑफ क्रिस्टल के डेफिनेशन वगैरह सब बता रखे, पहली वीडियोस देखना। तो कितने आए वाटर ऑफ क्रिस्टल वॉशिंग सोडा में? Na2CO3 में 10 वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं बेटा। कितने? 10H2O। ठीक है जी, याद रखना है। इसे पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वो एग्जाम्पल्स आपने याद रखने। इवन इसका यूज़ जिप्सम के प्रोडक्शन में भी होता है। जिप्सम कह रहा हूँ, सॉरी, बोरेक्स की फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। अभी मैं ये सब नहीं करवा रहा था, इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ। जिप्सम करते हैं। जिप्सम को करने का सिंपल है, देखो एक चीज़ होती है कैल्शियम सल्फेट, इसमें होते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं जिप्सम। जब पानी ज़्यादा तो वो हो गया जिप्सम, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे कर दो गर्म, कितने डिग्री पे? 373 केल्विन, आसान भाषा में 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट तो वहीं रहेगा पर पानी निकल जाएगा। पानी कितना बचा इसमें? आधा H2O। इसी को कहते हैं POP,
फ्रैक्चर, आपके कई जगहों पे वो डेकोरेशन वाली चीज़ें बनाने के काम भी आता है। और क्या निकल जाएगा, आधा 1.5 गुना वाटर, ठीक है ना। इसे कहते हैं ये पीओपी की फॉर्मेशन है। लेकिन अगर उल्टा करने के लिए आया तो ये आपके पास पीओपी है, इसमें वाटर ऐड कीजिए, आपको जिप्सम मिल जाएगा। जरा मेरे को जरा ये बता दो तेज़ी से, FeSO4 में कितने वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, कमेंट में बताना जरा। कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं बताना, कलर बताना है इनका अगर आपको आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही है। ये चैप्टर खत्म होता है रिएक्शन पार्ट से बच्चा। इतना आपने कर लेना है, जितनी भी रिएक्शन मैंने इसमें लिखी है वो पक्का कर लेनी है, चाहे मैंने एग्जाम्पल में समझाई हो। ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद और पढ़ते रहें।